अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर की लेक्चर सीरीज में मैं आप सबको वेलकम कहता हूं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.6 के मजीद क्वेश्चंस को और कोशिश करेंगे कि इस लेक्चर में एक्सरसाइज नंबर 3.6 के तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया जाए। और मुझे उम्मीद है कि इससे प्रीवियस लेक्चर में आपने एक्सरसाइज नंबर 3.6 के फर्स्ट 11 क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा और तमाम क्वेश्चंस जो कि स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा हैं उन तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया होगा। बोर्ड की तरफ चलते हैं और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। जी तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 में आपको डेफिनेट इंटीग्रल दिया हुआ है फ्रॉम 0 to π/4 विच इज 0 to π/4 cos of थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 2 cos स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा हुआ है कि हमेशा हम क्या करते हैं, कॉन्स्टेंट्स को सबसे पहले हम बाहर ले जाते हैं और उसके बाद फिर हम दीगर काम करते हैं। तो आपने कॉन्स्टेंट को बाहर ले गए एंड cos थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ स्क्वायर थीटा डी थीटा। नाउ स्टूडेंट्स, अब आप क्या करेंगे, यू विल डू कि अब हमें मालूम है कि इंटीग्रेशन के केस में ना तो हमारे पास क्वोशिएंट रूल होता है ना ही हमारे पास प्रोडक्ट रूल होता है। तो डिवाइड होने वाले जो फंक्शंस हैं उन्हें हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। जैसे cos थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा एंड प्लस sin थीटा divided by cos of square theta d of theta. Now move on, 1 upon 2 0 to π/4 and cos theta divided by cos square theta which is equal to 1 upon cos theta plus sin theta divided by cos theta dot 1 over 1 upon cos of theta and d of theta which is equal to 1 upon 2 0 to π/4 1 अपॉन cos थीटा, ये किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स, सेकंड थीटा के इक्वल हो गया। एंड sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, यू नो दैट कि ये किसके इक्वल होता है जी, टेंजेंट थीटा के इक्वल होता है। एंड 1 अपॉन cos थीटा, ये किसके इक्वल हो जाएगा जी, सेकंड ऑफ थीटा के इक्वल हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, आप जानते हैं हम क्या करेंगे जी, इनको सेपरेटली करेंगे सॉल्व। तो आपके पास ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 इंटीग्रल 0 to π/4 सेकंड थीटा डी ऑफ थीटा, ये अलग हो गया। इसी तरह देखिए 1 अपॉन 2 ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब सेकंड थीटा इंटीग्रल सेकंड थीटा के साथ भी हो रहा है, इंटीग्रल टेंजेंट थीटा सेकंड थीटा के साथ भी हो रहा है। तो प्लस 1 अपॉन 2 0 to π/4 टेंजेंट थीटा एंड सेकंड थीटा डी ऑफ थीटा। नाउ स्टूडेंट्स, अब आप क्या करेंगे, सेकंड थीटा की इंटीग्रेशन आपको ऑलरेडी मालूम है, वो क्या होती है, लॉग ऑफ सेकंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। ये आपके पास सेकंड थीटा की इंटीग्रेशन होती है, आप ऑलरेडी इसे जानते हैं। और ये भी आप जानते हैं कि जब आप इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो फिर आप क्या करते हैं, लिमिट्स को 2 स्ट्रेट बार्स में लिखते हैं 0 से π/4 एंड प्लस 1 अपॉन 2 एंड टेंजेंट थीटा सेकंड थीटा आपको मालूम है कि ये सिंपली किसके इक्वल होता है, सेकंड ऑफ थीटा के इक्वल होता है। नाउ स्टूडेंट्स, जस्ट आपने अपर एंड लोअर लिमिट्स को पुट करना है तो आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो जी आप इसमें अपर और लोअर लिमिट्स पुट करें विच इज 1 अपॉन 2 लॉग ऑफ, सबसे पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे विच इज लॉग ऑफ सेकंड π/4 एंड प्लस टेंजेंट π/4, दिस इज योर अपर लिमिट, माइनस आगे आप लोअर लिमिट पुट करने वाले हैं log of secant 0 plus tangent of 0. This is your upper limit minus lower limit for log of secant theta plus tangent theta, bracket close, plus 1 upon 2. अब नेक्स्ट वन पे आ जाए, secant, इसे आप अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करेंगे तो secant π/4 प्लस माइनस सेकंड ऑफ 0 आपके पास आ गया। दी तो स्टूडेंट्स, अब इन्हें सॉल्व आउट करें तो आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन 2 लॉग ऑफ सेकंड π/4। तो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि लॉग ऑफ सेकंड π/4 ये किसके इक्वल हो जाएगा, मतलब cos 45 का उलट होगा। तो cos 45 1 अपॉन √2 के इक्वल होता है, तो सेकंड π/4 किसके इक्वल हो जाएगा, √2 के। एंड टेंजेंट 45 हमें मालूम है वो किसके इक्वल होता है जी, 1 के इक्वल होता है। माइनस लॉग ऑफ सेकंड 0, सेकंड 0 स्टूडेंट्स हमें मालूम है cos 0 जो है वो 1 के इक्वल है, तो इसका मतलब है सेकंड 0 जो है वो भी किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। सो ये आपके पास आ जाएगा log ऑफ 1 प्लस 0, तो आपके पास 1 ही आने वाला है, एंड प्लस 1 अपॉन 2
log ऑफ सेकंड पाई बाय 4 है, तो सेकंड 5/4 हमें स्टूडेंट्स मालूम है ये किसके इक्वल हो जाएगा, √2 के इक्वल हो जाएगा, और सेकंड 0 आपके पास 1 के इक्वल हो जाएगा। अब जस्ट सिंपल सी कैलकुलेशन है, इसमें 1/2 दोनों में आप कॉमन ले लें। आपने कॉमन ले लिया तो अंदर देखें स्टूडेंट्स आपके पास क्या बचा, अंदर आपके पास बच गया log ऑफ √2 -1, एंड यू नो डैट के log 1 आपके पास 0 के इक्वल होता है, तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है, एंड प्लस √2 -1। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 15 की अच्छी तरीके से समझ आती होगी। वेरी सिंपल मेथोडोलॉजी, अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से किया तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होने वाला। इसके बाद स्टूडेंट्स हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 को, और क्वेश्चन नंबर 16 शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 18 लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चन दोनों क्वेश्चंस को आप मार्क कर लें। क्वेश्चन नंबर 16 में स्टूडेंट्स वो हमें पूछ रहा है कि cos ऑफ क्यूब थीटा 0 to π/6, cos ऑफ क्यूब थीटा एंड d ऑफ थीटा, इसे आपने सॉल्व आउट करना है। तो हमें मालूम है कि cos क्यूब के लिए हमारे पास कोई फार्मूला नहीं होता, ना हम किसी आइडेंटिटी में इसे ओपन कर सकते हैं। तो आप इसे ओपन करेंगे cos के थीटा डॉट cos ऑफ थीटा में, और मजीद आप क्या करेंगे, cos के थीटा को ओपन कर लेंगे 1 माइनस साइन ऑफ स्क्वायर थीटा एंड cos थीटा d ऑफ थीटा, एंड सिमिलरली आप मजीद इसे ओपन कर लेंगे 0 to π/6, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास cos थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा d ऑफ थीटा। नाउ स्टूडेंट्स इसको सेपरेटली कर लें तो आपके पास आ जाएगा cos थीटा d ऑफ थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos ऑफ थीटा एंड d ऑफ थीटा। नाउ स्टूडेंट्स अब आपके पास आपको मालूम है कि cos थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है जी, साइन ऑफ थीटा एंड 0 to π/6 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आगे लिखा हुआ आपके पास cos थीटा d थीटा। तो स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि हम इस पे पावर फार्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें बेस का डेरिवेटिव आके मौजूद है, मतलब साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है ना cos थीटा, तो cos थीटा देखें मौजूद है यहाँ पे, तो आप इस पे सिंपली पावर फार्मूला लगा सकते हैं, विच इज साइन ऑफ क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 3 0 to π/6। जी तो फ्रेंड्स अगर यहाँ पे बेस का डेरिवेटिव मौजूद ना होता तो फिर उस केस में जरा मुख्तलिफ कंडीशन होती। उस केस में आपको मालूम है कि साइंस के थीटा की जगह पे आपको क्या ओपन करना पड़ता, 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, दोबारा से आपको एक बार रिवाइंड करवा दी कि अगर बेस का डेरिवेटिव आगे मौजूद ना होता तो फिर आपको इसकी जगह पे इसकी आइडेंटिटी यूज करनी पड़ती। अब जस्ट स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, इसमें अपर एंड लोअर लिमिट्स को पुट करना है। तो जब आपने अपर लिमिट पुट किया तो साइन ऑफ π/6 माइनस साइन ऑफ 0 माइनस साइन ऑफ क्यूब थीटा का मतलब क्या हुआ कि साइन ऑफ π/6 एंड होल क्यूब, और माइनस साइन 0 साइन ऑफ क्यूब 0 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है 3। तो आपने अपर और लोअर लिमिट्स को क्या कर दिया जी, पुट कर दिया। नाउ स्टूडेंट्स अब इसे सॉल्व करेंगे। साइन π/6 का मतलब क्या हुआ, साइन ऑफ 30 डिग्रीज, एंड यू नो डैट के साइन 30 किसके इक्वल होता है, 1/2 के इक्वल होता है। सिमिलरली साइन 0 के इक्वल होता है, माइनस साइन ऑफ π/6 का मतलब स्टूडेंट्स क्या हुआ, साइन ऑफ 30 डिग्री इसका क्यूब। तो साइन ऑफ 30 डिग्री स्टूडेंट्स आपको मालूम है वो 1/2 के इक्वल होता है, और 1/2 का क्यूब स्टूडेंट्स हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा, और साइन 0 हो गया, 1/8 डिवाइडेड बाय 3 आपके पास है। तो आपके पास मजीद आ गया 1/2 माइनस 1/8 को नीचे लेके आएंगे तो 24 हो जाएगा। जब आप इसका एलसीएम करेंगे तो एलसीएम इसका आ गया 24, और 12 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 11/24, which is your required answer for question number 16। very important question for short questions। move करते हैं इसके next question की तरफ, which is question number 18। ये तो सर क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और काफ़ी दफ़ा इसे पेपर्स में देखा गया है। तो आपने क्वेश्चन नंबर 16 और 18 इन दोनों की अच्छे तरीके से आपने प्रैक्टिस करनी है। जी दोस्तों अगेन हमें मालूम है कि cos ऑफ 4t के लिए हमारे पास कोई भी आइडेंटिटी नहीं होती, तो हम इसे क्या करेंगे, cos ऑफ स्क्वायर t एंड होल स्क्वायर d ऑफ t
ये ऑलरेडी स्टूडेंट्स हमने ये इसको ओपन करना सीखा हुआ है फर्स्ट ईयर में। एक्सरसाइज नंबर 10.3 का लास्ट क्वेश्चन है, वो हमने इसे ओपन करना सीखा हुआ है वहां पे, तो उसी तरीके से ओपन करेंगे। अब cos kt हमें मालूम है कि ये 1 प्लस कॉस 2t डिवाइडेड बाई 2k इक्वल होता है एंड होल स्क्वायर। यहाँ पे 2 स्क्वायर कांस्टेंट है, इसे आप बाहर ले लें, विच इज 1/4 एंड 0 to π/4 एंड 1 प्लस कॉस t होल स्क्वायर आपके पास आ गया। अभी भी स्टूडेंट्स आपके पास बात नहीं बनी क्योंकि अभी भी ये होल स्क्वायर में है, और होल स्क्वायर में आप पावर फार्मूला उस वक्त तक नहीं लगा सकते जब तक बेस का डेरिवेटिव मौजूद हो, और बेस का डेरिवेटिव आगे बनाना पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 0 to π/4, इसका अगेन फार्मूला ओपन करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड प्लस 2ab एंड d ऑफ t। नाउ स्टूडेंट्स वी नो दैट कि अभी भी हमारे पास ये मामला हल नहीं हुआ क्योंकि cos के 2t का अभी भी मसला हमारे पास मौजूद है। तो इस मसले को स्टूडेंट्स हल करने के लिए हमने अब cos के 2t की जगह पे भी आइडेंटिटी यूज करनी है। अब यहाँ मैं आपको फार्मूला बनाने का तरीका समझाने लगा हूं। देखें स्टूडेंट्स, cos स्क्वायर t ये किसके इक्वल होता है, 1 प्लस cos 2t डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल होता है। हमारे पास अभी क्या आइडेंटिटी आ रही है, cos स्क्वायर 2t, मतलब t के साथ 2 को क्या किया हुआ है, मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो यहाँ भी आप t के साथ 2 को क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉस ऑफ 4t डिवाइडेड बाई 2। तो इसका मतलब है cos के 2t ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 प्लस कॉस 4t डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ आप cos के 2t की जगह पे क्या पुट करेंगे, 1 प्लस कॉस ऑफ 4t डिवाइडेड बाई 2 एंड प्लस 2 cos 2t d ऑफ t। अब स्टूडेंट्स जस्ट आपने क्या करना है, इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर लेनी है, विच इज 0 to π/4, 2 इसमें सबके डिनोमिनेटर में है, तो आप 2 से एलसीएम ले लें तो ये आपके पास आ जाएगा 2 प्लस 1 प्लस कॉस 4t एंड प्लस 4 कॉस 2t डिवाइडेड बाय 2। अब 2t आपके पास कांस्टेंट है, 2 को आप बाहर ले लें, तो जब वो 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास 8 बना देगा। तो आपके पास आ जाएगा 1/8 0 to π/4 एंड 2 प्लस 1 आपके पास आ गया 3 प्लस cos 4t प्लस 4 cos ऑफ 2t। दिस इज द रिक्वायर्ड सिंपल इंटेग्रल। तो अब आप क्या करेंगे जी, 1/8 आपने सब में एज अ कॉमन ले लिया। अब आप क्या करेंगे, इन सब में अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे सबकी, तो ये आपके पास आ जाएगा 0 to π/4 3 ऑफ dt प्लस 0 to π/4 cos ऑफ 4t d ऑफ t प्लस 4 एज इट इज आ गया क्योंकि कांस्टेंट है, एंड 0 to π/4 cos ऑफ 2t d ऑफ t। नाउ स्टूडेंट्स जस्ट आपने कैलकुलेशन करनी है, आपको इंटीग्रेशन इन सब की मालूम है। d3 एज इट इज आ गया, d ऑफ t की इंटीग्रेशन आपके पास क्या हो जाएगी, t हो जाएगी एंड 0 to π/4। सिमिलरली cos 4t की इंटीग्रेशन आपको पता है, विच इज sin 4t डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा आपके पास 4 एंड 0 to π/4। सिमिलरली आपके पास cos 2t की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, cos 2t की इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स हो जाएगी sin ऑफ 2t डिवाइडेड बाय 2 एंड 0 to π/4। दी तो स्टूडेंट्स मजीद आपके पास आ जाएगा 1/8 दी π/t की जगह पे आपने π/4 पुट किया तो क्या आ जाएगा, π/4 माइनस 0 मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस साइन ऑफ 4t की जगह पे आप जब t की जगह पे पुट करेंगे तो 4 माइनस साइन ऑफ 0, क्योंकि t की जगह पे जब आपने 0 पुट किया तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा, एंड प्लस ये 2 और 4 आपस में कैंसिल हो सकते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 और अपर और लोअर लिमिट अब यहां पुट करें, तो जब आपने अपर और लोअर लिमिट पुट किया तो आपके पास आ जाएगा 2 इंटू साइन ऑफ, जब आप t की जगह पे π/4 पुट करेंगे तो साइन π/2 बच गया माइनस साइन ऑफ 0, तो ब्रैकेट क्लोज। नाउ स्टूडेंट्स इसको जस्ट आगे आपने कैलकुलेट कर लेना है, तो कैलकुलेशन इज वेरी इजी।
आपके पास आ गया 1/8 और यहाँ आपके पास आ गया जी 3π/4 प्लस, अब इसे जरा और से करिएगा, 4 और 4 आपस में कैंसिल हो गया, साइन पाई बचा, साइन पाई आपके पास क्या होता है 0, 0 माइनस, तो ये टोटली आपके पास क्या हो गया 0 हो गया, प्लस साइन π/2, साइन π/2 स्टूडेंट्स हमें मालूम है कि इसके इक्वल है 90 डिग्री के, साइन 90 क्या होता है 1 के इक्वल, और 2 को जब आपने मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स आपके पास आ गया 1/8 और अंदर आपके पास क्या बच गया 3π/4 प्लस 2, 1/8 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास आ जाएगा 3π/8 4 32 एंड प्लस आपके पास क्या आ गया 2 आ गया, आपने इसका एलसीएम ले लिया एंड एलसीएम में आपके पास आ गया 32 एंड 3π प्लस 64 आपके पास इसका फाइनल रिजल्ट आ गया। इसमें स्टूडेंट्स आपने देख लेना कोई प्लस माइनस की मिस्टेक में भी हो सकती है, बट मैंने कोशिश की है कि इसमें कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि बट इन क्विक कैलकुलेशन में भी इसमें कोई मिस्टेक हो सकती है, तो बट मेथडोलॉजी इसकी यही है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 18 के अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, which is cos kt क्वेश्चन नंबर 19 है स्टूडेंट्स हमारे पास 0 to π/3 cos square theta and sin of theta d of theta। तो सिंपली स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि cos square थीटा इसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है, बट यहाँ पे cos थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन ऑफ थीटा, तो साइन ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा के लिए जस्ट यहाँ पे माइनस चाहिए, तो आप क्या करेंगे इंटेग्रल को बाहर आपने माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया और अंदर भी आप क्या करेंगे इंटेग्रल को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे एंड डी ऑफ थीटा। नाउ अब आप क्या कर सकते हैं इस cos के थीटा में एक पावर को बढ़ा सकते हैं जिसका नाम है पावर रूल, तो cos क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 3 आपके पास आ जाएगा एंड 0 to π/3। अब जस्ट आपने क्या करना है एक बार अपर लिमिट पुट कर लेनी है, एक बार आपने लोअर लिमिट पुट कर लेनी है, तो आपने जब अपर लिमिट पुट किया तो आपके पास आ जाएगा साइन ऑफ क्यूब π/3 माइनस कॉज ऑफ क्यूब 0 डिवाइडेड बाय 3। तो इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा साइन π/3 का मतलब क्या हुआ साइन ऑफ 60 डिग्रीज, तो साइन 60 डिग्री का सॉरी cos 60 डिग्रीज किसके इक्वल होता है जी हमारे पास 1/2 के इक्वल होता है, तो 1/2 का मतलब क्या होगा कि ये क्या लिखा हुआ आपके पास 1/8 एंड माइनस cos क्यूब थीटा। cos क्यूब थीटा स्टूडेंट्स हमें मालूम है cos क्यूब ऑफ 0 ये किसके इक्वल होता है 1 के, तो यहाँ आपके पास क्या आ गया 1 आ गया डिवाइडेड बाय 3। अब आपको ऊपर एलसीएम के थ्रू करना पड़ेगा, एलसीएम आपके पास ऊपर आ गया 8 एंड 1 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 3, तो आपके पास आ जाएगा माइनस इंटू 7/24, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 7/24 विच इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर cos ऑफ क्यूब थीटा। ये मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 में स्टूडेंट्स को हमें कह रहा है कि 0 to π/4 साइन ऑफ x माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ स्क्वायर x एंड डी ऑफ x। जी तो स्टूडेंट्स सिंपली हम क्या करेंगे, काफी दफा डिस्कस किया हुआ है, इसे आप क्या लिखेंगे साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x आपके पास आ गया एंड डी ऑफ x। तो मजीद स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे सिंपली इसे कन्वर्ट कर लें, इसे आप लिख सकते हैं साइन x डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ x डॉट 1 अपॉन कॉस ऑफ x माइनस 1 अपॉन कॉस ऑफ स्क्वायर x एंड डी ऑफ x। नाउ स्टूडेंट्स जस्ट आपने क्या करना है इन्हें कन्वर्ट कर देना इनकी आइडेंटिटीज में, तो साइन x डिवाइडेड बाय कॉस x आपके पास आ जाएगा टेजेंट x, 1 अपॉन कॉस x आ जाएगा सीकेंट x एंड ये आपके पास क्या आ जाएगा सीकेंट ऑफ स्क्वायर x एंड डी ऑफ x। आगे आपने क्या कर लेना है इनको सेपरेट कर लेना है, सेपरेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा टेजेंट x सीकेंट x डी ऑफ x माइनस 0 to π/4 एंड सीकेंट ऑफ स्क्वायर x डी ऑफ x। तो आगे स्टूडेंट्स आपने जैसे इसे सॉल्व आउट कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह के हम काफ़ी दफ़ा क्वेश्चंस को कर चुके हैं। आगे स्टूडेंट्स मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 27 में स्टूडेंट्स आपको नजर आ रहा है क्या लिखा हुआ 1 प्लस साइन ऑफ x।
इंटेग्रल पाई बाय 6 सॉरी 0 टू पाई बाय 4 और आपके पास है जी 1/1 प्लस साइन ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। जी दोस्तों इस तरह की आइडेंटिटी को आपने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है एक्सरसाइज नंबर 9.4 फर्स्ट ईयर में, उसमें ये मेरे ख्याल से गालबन क्वेश्चन नंबर 16 है। तो आप इसे क्या करेंगे जी, इसे हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइजेशन के लिए क्या करते हैं, हम इसे कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। मतलब सिंपली प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, उसके साथ आप मल्टीप्लाई भी करेंगे और उसके साथ आप डिवाइड भी करेंगे। एंड नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स। जब आपने न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 1 माइनस साइन ऑफ एक्स, और जब आपने डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई किया तो वो आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एंड d ऑफ x। नाउ स्टूडेंट्स अब आपको मालूम है कि ये आ गया 1 माइनस साइन ऑफ x और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, cos ऑफ स्क्वायर x। एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन इज सेम लाइक क्वेश्चन नंबर 26। डू योरसेल्फ एज क्वेश्चन नंबर 26 एज क्वेश्चन नंबर 26। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी क्वेश्चन नंबर 27 की। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ, जिसमें आप एक न्यू किस्म की मेथोडोलॉजी समझेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज नंबर 3.5 आपने नहीं की हुई, नहीं समझी हुई, तो इस वजह से आपको क्वेश्चन नंबर 29 में सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरिए आपको करना है इसको, पाई बाय 6 एंड पाई बाय 2, और आपके पास है जी कॉज ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एक्स एंड 2 प्लस साइन ऑफ एक्स एंड डी ऑफ एक्स। जी तो स्टूडेंट्स इसमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का सहारा लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो न्यूमरेटर्स में फंक्शन है इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, बट इस 2 की वजह से हम इसे लॉग में नहीं लिख सकते। जस्ट आप सिंपली क्या करेंगे, पुट कर लेंगे, पुट साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू, या पुट टी इज इक्वल टू, आप क्या करेंगे, साइन ऑफ एक्स करेंगे और डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, कॉज ऑफ एक्स एंड डी टी इज इक्वल टू कॉज ऑफ एक्स एंड डी ऑफ एक्स। नाउ स्टूडेंट्स जब आप सब्स्टिट्यूशन करते हैं इन डेफिनेट इंटीग्रल, तो उसमें क्या होता है, लिमिट्स भी चेंज होती हैं, क्योंकि ये जो आपके सामने लिमिट्स लिखी हुई हैं, ये तो एक्स की लिमिट्स लिखी हुई हैं, आपका सारा का सारा फंक्शन किस में जा रहा है, टी में जा रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन लिमिट्स को भी टी की फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा। अब टी की फॉर्म में कहां से लेके जाएंगे, हम यहां से जो आपके पास लिमिट दी हुई है उसे आप क्या करेंगे, एक्स की जगह पे पुट करेंगे, कहां, यहाँ पे। तो t इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाय 6 एंड t इज इक्वल टू साइन ऑफ x बाय 2। तो जहां पे आपके पास जो लिमिट्स है उसे आप क्या करेंगे, इस t में पुट करेंगे। पुट करने के बाद जो आपके पास लिमिट्स आएंगी आप वो लिख लेंगे कि सिंस x अप्रोचेस टू पाई बाय 6, x अप्रोचेस टू पाई बाय 2, सो आपने क्या करना है, t इज इक्वल टू साइन ऑफ x की जगह पे क्या पुट कर दिया, पाई बाय 6 एक बार पुट कर दिया, एंड t इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाय 2 पुट कर दिया। जब आपने इसे सॉल्व किया तो t इज इक्वल टू, आपको पता है साइन पाई बाय 6 का मतलब क्या हुआ, साइन ऑफ 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री स्टूडेंट्स किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे पास 1/2 के इक्वल हो जाएगा। एंड सिमिलरली साइन ऑफ 90 डिग्री जो है ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो फिर आपके पास सिंस x अप्रोचेस टू पाई बाय 6, x अप्रोचेस टू पाई बाय 2, सो t अप्रोचेस टू पाई बाय 6 के लिए आपके पास क्या आंसर आया है, 1/2, एंड सो t अप्रोचेस टू पाई बाय 2 के लिए आपके पास क्या आंसर आया है, 1 आया। सो अब आप क्या करेंगे, सारी सब्स्टिट्यूशंस में जो आपके पास लिमिट्स आएंगी वो ये आप लिमिट्स पुट करेंगे, दीज आर योर लिमिट्स। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको मेथोडोलॉजी समझ आ गई। अब जस्ट आपने क्या करना है, ये तमाम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो जब आप स्टूडेंट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा पाई बाय 6 की जगह पे आप क्या पुट करेंगे, 1/2, और पाई बाय 2 की जगह पे आप क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। cos x dx की जगह पे आप स्टूडेंट्स क्या पुट करेंगे, dt पुट करेंगे, और sin x की जगह पे आप क्या पुट करेंगे, t पुट कर देंगे। सिमिलरली sin x की जगह पे आप t पुट कर देंगे। जी तो स्टूडेंट्स इस तरह का फंक्शन अभी तक हमने कोई भी फंक्शन इस तरह से हमने सॉल्व आउट नहीं किया। तो अब आप क्या करें इसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा पार्शियल फ्रैक्शन के जरिए।
तो जी पार्शियल फ्रैक्शन हमारे पास क्या आ जाएगा जी, हमें सबसे पहले इसके ये इंटीग्रल को सॉल्व करना पड़ेगा। अब इस इंटीग्रल को किस तरह से सॉल्व आउट करेंगे, हम इसे लिखेंगे 1/t इंटू 2+t। तो इसके लिए आपको पता है आप इसे क्या लिखते हैं, a/t प्लस b/2t 2+t। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। सो अब आप क्या करते हैं, इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं जो राइट साइड के ऊपर है। मैं इसको जरा कोई कैलकुलेशन के तरीके कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी आपको ये तरीका कार मालूम है। ये आपके पास यहाँ से आ जाएगा a इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू a इंटू 2+t प्लस b इंटू टी। नाउ आप क्या करते हैं, पुट कर लेते हैं t इज इक्वल टू 0। जब आपने t इज इक्वल टू 0 पुट किया तो 1 इज इक्वल टू a इंटू 2a आ गया। तो a इज इक्वल टू यहाँ से आपके पास क्या आ गया, 1/2 आ गया। अब आप क्या करते हैं जी, आप पुट कर लेते हैं, पुट करते हैं आप क्या, t इज इक्वल टू 2+t विच इज इक्वल टू 0 विच इंप्लाइज t इज इक्वल टू क्या आ जाता है आपके पास, -2 आ जाता है। तो जब आपने -2 पुट किया तो आपके पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू b इंटू -2 एंड b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/(1/(-2)। जी तो स्टूडेंट्स मजीद आपके पास जब आपके पास a और b की वैल्यू आ गई है, इन दोनों वैल्यूज को आपने क्या करना है, 1 में पुट कर देना है। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन 1। इसे आप 1 में पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, मैं यहाँ पे थोड़े स्पेस बना लेता हूँ। जब आप इसे 1 में पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1/t इंटू 2+t विच इज इक्वल टू a की जगह पे आपने पुट कर दिया 1/2 और t प्लस b की जगह पे आपने क्या पुट कर दिया 1/-2 एंड 2+t। तो स्टूडेंट्स अब आपने क्या करना है, ये जो आपके पास 1/t 2+t इसको जो आपने रिजॉल्व किया, इसे आपने क्या करना है, इस गिवन इंटीग्रल के अंदर पुट कर देना। इसे आप नाम दे दें a का। सो a बिकम्स, a आपके पास क्या बन जाएगा, a आपके पास स्टूडेंट्स बन जाएगा 1/1/2 एंड 1 और a आपके पास आ गया 1/2t माइनस 1/2 एंड 2+t d ऑफ t। अब ये आपके पास स्टूडेंट्स सिंपल फॉर्म में हो चुका है। अब आप इसको सेपरेटली सॉल्व आउट कर सकते हैं। ये आपके पास आ जाएगा 1/2 एंड 1/2t d ऑफ t माइनस 1/2 एंड 1/2 इंटू 2+t d ऑफ t। यहाँ से स्टूडेंट्स आपको मालूम है 1/2 तो कांस्टेंट है, तो ये आपके पास चला गया log ऑफ t की फॉर्म में एंड 1/2 एंड आपके पास क्या आ गया 1। सिमिलरली ये भी आपके पास चला गया 1/2 कॉमन था और log ऑफ 2+t की फॉर्म में, और मजीद आपके पास ये आ जाएगा यहाँ पे 1/2 एंड 1। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, 1/2 इसमें कॉमन ले लिया। जब आपने कॉमन लिया तो अंदर आपके पास आ गया log ऑफ t 1/2 एंड 1 माइनस log ऑफ 2+t 1/2 एंड 1। आगे जस्ट स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, इसमें लिमिट्स को पुट करना है और आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 3.6 की अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। इसे नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.7 के। अगर आपको एक्सरसाइज नंबर 3.6 में किसी भी क्वेश्चन में कोई मसला है तो आपने मुझसे वो जरूर डिस्कस करना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे।